महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि मुख्य रूप से 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण यदि हमारे भीतर में हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसमें बताया गया था कि तमोगुण जिसके भीतर होगा उसके भीतर काम वासनाएं अधिक उत्पन्न होंगी। रजोगुण जिसके भीतर में होगा वो अर्थ संग्रह की इच्छा करेंगे और जिसके भीतर में सतोगुण होगा तो कहते हैं वो धर्म सेवा करना चाहेंगे, धर्म सेवा करेंगे। परंतु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण श्रेष्ठ है। कहते हैं इसमें तमोगुण तो बिल्कुल ही निकृष्ट है और उससे अच्छा रजोगुण है, और कहते हैं रजोगुण से भी अच्छा सतोगुण है। धर्म सेवा, दूसरों के उपकार, दूसरों के कल्याण में अपने जीवन को जो लगाएगा तो इस प्रकार से सतोगुण जिसके भीतर में होगा वही ऐसा कर सकेगा, अन्यथा नहीं। अब कहते हैं देवत्वं सात्विकायान्ते मनुष्यत्वं च राजसाः तिर्यक्त्वं तामसा नित्या मित्येषा त्रिविधा गतिः। तो जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात विद्वान, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुण युक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं। देखिए हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है। संसार में जितने भी जीव हैं उसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। बड़े भाग मानुष तन पावा कहते हैं। तो इस सुंदर जीवन को पाकर भी जिसमें सतोगुण होगा तो कहते हैं वे देव बनेंगे अर्थात विद्वान बनेंगे। जिसके भीतर रजोगुण की मात्रा अधिक होगी वह मध्यम कोटि के मनुष्य बनेंगे, और जिसमें तमोगुण होगा वो मनुष्य तो बनेंगे लेकिन निकृष्ट बनेंगे, नीच मनुष्य बनेंगे। तो इस प्रकार से हमें प्रयत्न पूर्वक देव बनने का प्रयास करना चाहिए। हमारे भीतर सतोगुण की वृद्धि हो जिससे हम देव बने, विद्वान बने, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्या सर्पाश्च कच्छपाः पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः। कहते जो अत्यंत तमोगुणी हैं वे स्थावर, वृक्ष आदि जो चल फिर नहीं सकते ऐसे वृक्ष आदि, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं। माने तमोगुणी में भी कम तमोगुणी, मध्यम वाला तमोगुणी और उत्तम माने सबसे अधिक तमोगुणी। तो जो सबसे अधिक तमोगुणी होंगे, अत्यंत तमोगुणी, उसका जन्म वृक्ष आदि में होगा, कृमि में होगा, कीट में होगा, मत्स्य मछली में होगा, सांप में होगा, कछुआ में होगा। कहते हैं पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं। उसमें ये स्थावर से लेकर के और ये मृग तक इसमें बताए, कच्छप पशु और मृग, पशु सीधा बताए तो इसमें होगा। तो उसमें भी परमात्मा के व्यवस्था में ये है कि कौन किस में जाएगा, पशु कौन बनेगा और वृक्ष आदि का शरीर किसे मिलेगा, ये भी निश्चित होता है कर्म के आधार पर। और ये केवल परमात्मा ही उस सूक्ष्म व्यवस्था को समझते हैं, दूसरा नहीं समझ पाता। तो हमें सावधान रहना चाहिए। माने जो सात्विक प्रवृत्ति वाला होगा उसका जन्म तो देव परिवार में होगा, विद्वान परिवार में होगा। जो रजोगुणी होगा उसको मध्यम मनुष्य में, और जो तमोगुणी होगा उसको नीच मनुष्य का जीवन मिलेगा।
और भी कहते हैं कि जो अत्यंत तमोगुणी है वे स्थावर वृक्ष आदि का जन्म मिलेगा, कीट पतंग का जीवन, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं हस्तिनश्च तुरंगाश्च शूद्रामृच्छाश्च गर्हिताः हिंस्रा व्याघ्रा वराहश्च मध्यमा तामसी गतिः। कहते हैं जो मध्यम तमोगुणी हैं, जो तमोगुणी में सबसे ऊपर है, तो वो तो ऊपर बताया कि वृक्ष, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और मृग के जन्म को पाएगा। और जो तमोगुणी होगा लेकिन वो मध्यम तमोगुणी है, माने अत्यंत से कम, तो कहते हैं वे हाथी का शरीर पाएगा, घोड़ा का शरीर पाएगा, शूद्र का शरीर पाएगा, म्लेच्छ का शरीर पाएगा, निंदित कर्म करने हारे सिंह, व्याघ्र, वराह आदि अर्थात शूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं। देखो इसमें एक शब्द शूद्र लिखा हुआ है, और इसी को यदि भीम वाले देखेंगे ना तो इसका कहेंगे देखो इस श्लोक में लिखा है कि शूद्र जो है वो जो तमोगुणी होगा, मध्यम तमोगुणी, वो शूद्र बनेगा। अब देखो शूद्र का मतलब ये नहीं समझते। अब ये कहता कौन है? जो पढ़ा लिखा विद्वान है, वो सब इस प्रकार की बातों का प्रचार करता है। अरे पढ़े लिखे लोग शूद्र नहीं होते। शूद्र का मतलब है कि जिसे पढ़ाने से भी ना पढ़ पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कितना भी प्रयास किया जाए वो पढ़ नहीं पाता है, अपना कोई भी सोच समझ उनके पास नहीं है, जानवर जैसे ही जिनका जीवन है, ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहा है। तो कहते हैं जो माने मनुष्य का जब जन्म पाया हुआ है लेकिन उसके भीतर में मध्यम को तमोगुण है, तो ऐसे व्यक्ति का जन्म शूद्र के परिवार में भी हो सकता है। हाथी के शरीर भी मिल सकते हैं, घोड़ा का शरीर मिलेगा, म्लेच्छ का शरीर मिलेगा, निंदित कर्म करने हारे के मिलेंगे, सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात शूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसी सुत्तमागतिः। कहते जो उत्तम तमोगुणी है, अब तमोगुणी में जो सबसे अधिक, फिर मध्यम कोटि का, और फिर कहते हैं जो सबसे कम तमोगुणी है। जो उत्तम तमोगुणी है, कहते हैं तमोगुणी में जो सबसे अधिक है उत्तम, वे चारण जो कि कवित्त, दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं, सुंदर पक्षी, दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने सुख के लिए अपनी प्रशंसा करने हारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच जो अनाचारी अर्थात मद्यादि के आहार करता और मलिन रहते हैं, वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। माने तमोगुणी तो है, लेकिन उत्तम तमोगुणी का मतलब हुआ कि जो कम से कम तमोगुण जिसके भीतर है, ये है उत्तम तमोगुण। तो ऐसे लोगों का कहते हैं कि कविता करने वाले जो मनुष्य हैं, ऐसे में मिलेगा। कविता, दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करता है। सुंदर पक्षी में भी जा सकता है, दाम्भिक पुरुष भी बन सकता है जो अपनी प्रशंसा करता है, राक्षस भी बन सकता है जो दूसरों की हिंसा करता है, पिशाच जो अनाचारी अर्थात मद्यादि के आहार करता। देखो यहाँ मद्य माने शराब पीने वाले को पिशाच कहा है। जो शराब पीने वाला व्यक्ति है वो क्या है? पिशाच है। तो कहते हैं केवल शराब ने मद्य आदि लिखा है, भांग, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, ये भी जितने भी नशा के जो हमें नशा हमारे ऊपर चढ़ाता है, तो ऐसे जितने पदार्थ हैं कहते हैं मद्य के अंतर्गत आते हैं। तो और मद्य पीने वाले को इसमें पिशाच का है। पिशाच राक्षस
दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने सुख के लिए अपनी प्रशंसा करने वाले राक्षस, जो हिंसक, पिशाच जो अनाचारी अर्थात मद्यादि के आहार करता और मलिन रहते हैं, वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। फिर कहते हैं जो अत्यंत अधर्म रजोगुणी हैं, उसका क्या होता है? कहते हैं झल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः द्यूतपान प्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः। कहते हैं जो अत्यंत अधर्म रजोगुणी हैं, वे झल्ला अर्थात तलवार आदि से मारने व कुदार आदि से खोदने हारे, मल्ला अर्थात नौका आदि के चलाने वाले, नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हैं, शस्त्रधारी, वृत्ति और मद्य पीने में आसक्त हों, ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। अब देखिए मनु महाराज के वाक्य को यदि आप अपने हिसाब से तोड़ेंगे मड़ोड़ेंगे तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें बस इतना ही समझना है कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की यदि हमारे भीतर में वृद्धि है तो जिस प्रकार के गुण उसके भीतर में हैं वैसे ही परिवार में उसका जन्म होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस परिवार में जो जन्म हुआ तो अब वही बन जाएगा। शूद्र कुल में जन्म लेके भी लोग विद्वान और महान बन सकते हैं जब उनके भीतर में सतोगुण की वृद्धि होगी। यदि मान लीजिए ब्राह्मण परिवार में ही जन्म हुआ, बड़े उच्च कुल में जन्म हुआ, लेकिन वो भी नीच बन सकते हैं यदि उनके भीतर में अव्यवस्थाएं रहेंगी। वो पीने खाने वाले बन जाएंगे तो राक्षस बन जाएंगे। तो हमको आपको इस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मनुस्मृति के इस श्लोक को इसमें ले करके लोगों को बताया है कि मनु महाराज ने किस प्रकार से हमारे भीतर में जो गुण हैं उस गुण के आधार पर हमारा वर्ण निर्धारण करता है। हम अच्छे कर्म करके निम्न कुल में भी हैं तो हम अच्छा बन सकते हैं, अच्छा अर्थात उच्च वर्ण के बन सकते हैं। और उच्च वर्ण में होते हुए भी यदि हमारा कर्म निम्न है तो हम नीच वर्ण के हो सकते हैं। तो इस प्रकार की बातें हमें समझ में आनी चाहिए। राक्षस, पिशाच आदि भी हम बन सकते हैं अपने कुकर्मों के माध्यम से। तो इस पर हमें विचार करके अपना जीवन सफल बनाने के लिए अपने भीतर में सतोगुण की मात्रा को बढ़ानी चाहिए। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।